अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या दिया कि एक आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई देखो कितनी है 0.7 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी है 0.5 किलोमीटर है। यानी आयत के आकार का, यानी भूखंड, यानी कोई भी जगह पड़ी हुई रहती है ना खाली, वो उसका माप दिए। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें दी है। अब ये क्या बोल रहा है, इसके चारों तरफ हमें क्या करनी है, 4 पंक्तियों में बाढ़ लगानी है। यानी इसके बाढ़ तो लगानी है। मान लो ये आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई कितनी है 0.7 और ये चौड़ा कितना है 0.5। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसके बाढ़ लगाने, लेकिन बाढ़ भी देखो कितनी पंक्तियों में लगानी है, 4 पंक्तियों में। यानी कि एक बार पूरा ऐसे, फिर दूसरी बार पूरा ऐसे, ऐसे करके 4 पंक्तियों में बाढ़ लगानी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी परिमाप आएगा उसको हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। क्योंकि यहाँ आगे और क्या दिया है, बाढ़ जो लगानी है ना वो 4 पंक्तियों में लगानी है। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं देता, केवल परिमाप ही पूछता आयताकार भूखंड का, जब तो क्या करना था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करके हम आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे जो बाढ़ लगानी है ना, वो कितनी पंक्तियों में लगानी है, 4 में। इसलिए हमें आंसर आने के बाद 4 से गुणा भी कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्र सॉरी परिमाप निकालते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना लिख के करना, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ना, इसलिए शॉर्ट में उतारा है। बुक आपके पास में है तो आप लोग कृपा करके इनको बुक में से देख के समझ आना, ठीक है ना। वैसे मैंने पूरा नहीं छोड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में उतार लिया, जो जो मेन पॉइंट थे ना वो सब उतार लिया। ओके, आई होप आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो कि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन उतारूंगी तो मेरा हाथ दुखता है फिर बाद में। आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 0.5 किलोमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आयताकार भूखंड का परिमाप। आयताकार भूखंड, ये नहीं वो हो गया, भूखंड का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, आंसर करो ना तो उसमें सूत्र लिखना है। 2 गुना लंबाई क्या है 0.7 प्लस चौड़ाई क्या है 0.5। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, दशमलव हो, देखो 0.7 0.5, इनमें तो बराबर बराबर ही जगह है दशमलव। 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ से लग गया, एक इनमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1.2। तो ये आ गया 2 गुना 1.2, इसको 2 से गुना कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से एक संख्या से पहले दशमलव, यानी 2.4 किलोमीटर। इस बार सेंटीमीटर में नहीं, इस बार क्या है किलोमीटर में। यानी कि आयताकार जो भूखंड था वो कितना है, पूरा लंबाई और चौड़ाई कुल मिला के कितनी है उसकी 2.4 किलोमीटर। अब इसमें एक बार में ऐसे पूरा बाढ़ लगाएगा वो, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है 2.4। फिर दूसरी बार उतना ही बाढ़ लगाएगा तो 2.4 और 2.4 कितना हो जाएगा 4.8। इसी प्रकार तीसरी बार और लगाएगा, तो ऐसे करके हमें क्या करना है, इसको 4 से डायरेक्ट गुना कर देना है। तो देखो क्या हो रहा है, 4 पंक्तियों में बाढ़ लगाने पर तार की लंबाई बराबर 2.4 गुना 4, 4 चौके 16 का 6 हाथ से लग गया है, 4 में 8 में 9, एक संख्या से पहले है तो यहाँ पे लगा दो, यानी 9.6 किलोमीटर, किलोमीटर में है ना। ठीक, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन बहुत करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट क्लास रिलेटेड कर दीजिए और क्लास को भी जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इन प्रत्येक का यानी एक एक करके इनका सबका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पास में होना चाहिए, हमारे पास में 3 भुजाओं का माप होना चाहिए। तीनों भुजाओं का माप इसमें दिया है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर है। तो परिमाप के लिए हमें पता है, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है ना, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसका परिमाप निकालने का बोले तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक आंसर त्रिभुज
का परिमाप बराबर, या फिर त्रिभुज की भुजाएं भी लिख सकते हो। भुजाओं का माप 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो भुजाओं का माप करके एक लाइन में पहले बोल भी सकते हो। अब त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 + 4 + 5 बराबर 5 × 9 3 12 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया, ठीक है ना। बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। अब इसने एक भुजा दी है 9 सेंटीमीटर, तो तीनों क्या हो जाएगी, 9 9 9 हो जाएगी। परिमाप क्या हो जाएगा, 9 × 3 यानी 9 × 27। हमारे समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या था परिमाप का, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 × एक भुजा की लंबाई। 3 × एक भुजा की लंबाई क्या है, 9 है ना, तो 9 × 27 सेंटीमीटर। आगे वाला देखो क्या है, थर्ड वाला है हमारा सी वाला, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा था, जिससे दो भुजाएं बराबर होती है और एक तीसरी भुजा अलग माप की होती है। तो देखो इसने क्या दिया, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा, तो क्या दो भुजाएं तो है 8-8 सेंटीमीटर की, और एक जो तीसरी वाली है ना अलग, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर की। तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर, तो वह लिख लेते हैं एक बार भुजाएं है ना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 8 + 8 + 6 यानी 8 8 16 4 20 और 2 22 सेंटीमीटर। यही क्या है अपना आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं ना, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, केवल आपको क्षेत्रफल का परिमाप का सूत्र याद करना। अभी तक तो हमारे सारे परिमाप ही चल रहे, क्षेत्रफल कहीं पे आया भी नहीं है। इस प्रश्नावली में पूरा परिमाप के बारे में पूछा गया है, क्षेत्रफल की बात आगे वाले प्रश्नावली में करेंगे। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर, यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब हमें परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 10 + 14 + 15 कितना हो जाएगा, देखो 10 से 20 30 34 से 5 39 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक समषट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या, समषट्भुज का मतलब क्या है, इसमें भुजाएं कितनी है, 6 है, लेकिन सारी की सारी क्या है, समान है। अब एक भुजा अगर 8 है तो सारी भुजाएं किस किस माप की हो जाएगी, 8 8 की हो जाएगी। तो देखो समषट्भुज की एक भुजा का माप बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समषट्भुज का परिमाप बराबर, समषट्भुज का परिमाप बराबर, समषट्भुज यानी 6 भुजाएं होगी, तो 6 × 8 बराबर 8 6 48 सेंटीमीटर। चाहो तो आप 8 + 8 + 8 + 8 6 बार कर सकते हो, या फिर आप 6 × 8 भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब देखिए 9 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है और वर्ग का हमें परिमाप दिया है। यानी अब जो हमारी क्वेश्चन है ना वो थोड़ी सी चेंज है, जिसमें हमें परिमाप तो दिया जाएगा और हम भुजा ज्ञात करने देंगे। तो भुजा ज्ञात करना, अगर परिमाप या क्षेत्रफल दिया है तो उसके द्वारा अपन भुजा ज्ञात करना आसानी से भुजा का माप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
और ये है ना क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, भुजा का माप निकालना और परिमाप दिया है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, का परिमाप बराबर जो है ना, एक बार अपना सूत्र बोलेंगे तो क्या है, 20 मीटर। ये होता है, ये वर्ग का परिमाप हमें दिया, लिख दिया बराबर में। अब वर्ग में परिमाप का सूत्र लिखो, 4 गुना में भुजा बराबर, फिर से 20 सेंटीमीटर है तो 20 लिख दो। अब देखो ये 4 गुना भुजा, इसका मतलब भुजा को तो इधर रख लेंगे, तो भुजा की गुना में क्या है 4, 4 को जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 4 किस में चला जाएगा, गुना की बजाय भाग में। आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होगा कि कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर, बराबर के इधर या उधर का मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट में आते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं। प्लस वाली तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में तो किस में जाती है, प्लस में। ऐसे अगर हो सके गुना में है तो हो जाएगी भाग में, भाग में तो हो जाएगी गुना में। तो अभी हमारी संख्या किसमें है, गुना में है, फिर किसमें हो जाएगी, भाग में। तो भुजा को तो इधर रख लेंगे, भुजा बराबर 20 के बटे में क्या आ जाएगा, 4। अब 4 को 20 को काट लो, 4 एकम 4, 4 से घटेगा 5 काट लो, यानी 5/1 का मतलब क्या होता है, 5। तो हमारी भुजा बराबर क्या आ जाएगी, 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इस बार मीटर है, ठीक है ना। तो एकदम आसान तरीके से आप है ना, परिमाप दिया है तो उसे भुजा का माप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक सम पंचभुज का परिमाप दिया है इस बार। अब सम पंचभुज है, देखो नाम से ही पता चलता है, पंचभुज यानी 5 भुजाएं, सम यानी समान है, पांचों भुजाएं क्या है, समान है। अब इसका परिमाप क्या है, इसका मतलब इसमें 5 भुजाएं जोड़ी गई है, सब बराबर बराबर माप की है, तो इसमें डायरेक्ट क्या दो, 5 का भाग लगा दो, या फिर सूत्र के हिसाब से करते हैं अपन। देखो सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या है, परिमाप 100 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। अब सम पंचभुज के परिमाप का सूत्र देखो क्या होता है, 5 गुना 4 बराबर 100। सेम ऐसा ये भुजा को इधर रख लेंगे, और ये हमारा 5 किस में चला जाएगा, 100 के बट्टे में। 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सम पंचभुज की भुजा बराबर आ गई, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, एक भुजा नहीं, प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि 20 को 5 जगह जोड़ेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 तो क्या होता है, 100 होता है। तो हमें परिमाप दिया है, भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें जितनी भुजाएं होती है ना, सबकी अलग अलग माप निकाल देनी है। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, 20 की, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें देखो हमें क्या दिया है, एक धागे का टुकड़ा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। उस धागे के टुकड़े की क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाए, यानी कि हमें धागे को काट काट करके हमें क्या बनाना है, एक बार तो एक वर्ग बनाना है, एक बार एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक बार एक सम षटभुज बनाना है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो देखो मान लो ये धागा है, मान लो ऐसे वो लंबा कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब इससे मैं एक वर्ग बनाऊंगी, तो वर्ग बनाऊंगी इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगी, 4 बराबर हिस्से करूंगी, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है। तो मैं जब चारों भुजाएं बराबर करूंगी, पूरा 30 का है तो 4 बराबर मान के भुजाएं निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 30 में 4 का भाग लगाऊंगी, 30/4। 4 का भाग 30 में लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना आता तो ऐसे लगा लो, 4 सते 28, बच गया 2। अब जा रहा नहीं है तो 0 उतारेंगे तो यहाँ लग गया दशमलव, 4 पंजे 20, यानी 7.5 पूरा पूरा खत्म हो गया। एक जो हमारी धागे की, यानी एक भुजा का माप अगर वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की एक भुजा किस माप की होगी, 7.5 सेंटीमीटर की। तो हम कैसे निकालेंगे, एक धागे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या, ये एक तरह से परिमाप ही दिया है, वर्ग का परिमाप है। मान लो धागे की लंबाई का मतलब वर्ग का परिमाप दिया, वर्ग की भुजा निकालनी है तो कैसे करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, वो वाली बात है इसमें है। वर्ग की भुजा बराबर 30/4 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता चल गया, 4 का भाग जो लगाया अपने, ओके। सी वाला दे दो, समबाहु त्रिभुज है तो धागे की लंबाई तो वही, तो समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज यानी अब उसी धागे से अपन अगर त्रिभुज बनाएंगे समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब ये धागा पूरा तो 30 सेंटीमीटर का है, लेकिन मैं एक यहाँ पे भुजा ले, एक यहाँ पे ले, एक यहाँ पे ले, 30 में कितने का भाग लगाना है? 3 भुजाएं तो 3 का। जब 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 और 0 का 0 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो डी वाला देखो, अगर नहीं भाग लगाना आ रहा है तो भाग के जैसे भाग लगा लो, डायरेक्ट नहीं लगाना आ रहा है तो अपन जो भाग करने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं ना, अभी इसमें करा था वैसे आप सब में कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सी वाला देखो, सी वाले में जो क्या बना रहे हैं धागे से? समषटभुज। समषटभुज का मतलब क्या है? इस बार भुजाएं कितनी होगी? 6 भुजाएं होगी, तो 6 भुजाएं हैं। ये धागे की लंबाई दी, इसका मतलब मैंने क्या बोला था? पूरा परिमाप दिया है। समषटभुज इसका मतलब कितने का भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 30/6 यानी 6×5 = 30 यानी 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। देखो 12 वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज की दो विमाएं, यानी विमाएं बोल दो चाहे भुजाएं बोल दो, एक 12 सेंटीमीटर की, एक 14 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। इस त्रिभुज का परिमाप भी हमें दिया है कि परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर का। तो तीसरी भुजा की लंबाई हमें याद करनी। बहुत ही अच्छा और मस्त शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब परिमाप हमें दे दिया, मान लो एक त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं होती है, 3 में 2 का माप आपको दिए है, 1 का माप आपको नहीं दिया, लेकिन आप उन तीनों का टोटल आपको दे दिए, तो टोटल दे दिया इसका मतलब हमें पता है कि परिमाप क्या होता है? तीनों का टोटल। तो हमें एक निकालना है तो दोनों का टोटल, तीनों के टोटल में से घटाएंगे तो तीसरी वाली भुजा भी अपन निकाल सकते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 14 सेंटीमीटर। ओके, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या है? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे? तीसरी भुजा की लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे? 36 माइनस 12 प्लस 14। 36 में से 12 और 14 को जोड़ के घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 26। क्या 36 में से 26 आएंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। अब आप इन दूसरों को ना, जैसे मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मुझे नहीं समझना, आप इनको क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिकली करते हैं ना, वैसे सोच सोच के करना, ताकि आपको आसानी हो जाए। कि मान लो पूरी 3 भुजाएं हैं, तीनों का माप हमें दे दिया है। परिमाप का मतलब क्या? पूरी जो जितनी भुजाएं उनका सबका माप दिया है, और 2 का अगर दिया है तो तीसरे अपन पूरे से निकाल सकते हैं। भाई अब अगर आपके पास मान लो 30 रुपए है, 30 में से आपने मान लो 20 रुपए खर्च कर दिए, अब आपको पूछे कि आपके पास में जो बचे वो पैसे कितने, तो आप क्या करोगे? 30 में से वो खर्च किए, वो 20 से तो घटाओगे ना, वो वाली बात है इसमें, ठीक है ना। अब देखो 13 वाला देखो, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक बगीचा है जिसका आकार क्या है? वर्ग के आकार का है, और उसकी क्या है? भुजा की लंबाई क्या है? 250 मीटर। ओके, उसके बाद में बाड़ लगाना, बाड़ का जो खर्चा है ना वो क्या है? 20 रुपए प्रति वर्ग, सॉरी प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा कितना लगता है? 20 रुपया। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वर्गाकार आकृति है, मानो ये वर्ग के आकार का हमारा कोई बाड़ा है, ठीक है ना। बगीचा है, सॉरी बगीचे के बाड़ लगा रहे, बाड़ा नहीं इस पर, बगीचा है। अब ये बगीचा है ना, इसके मानो ये चारों तरफ बाड़ लगाएगा, इसके बाड़ लगाएगा, तो मैंने आपको पहले बोला था जब बाड़ लगाएगा तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगाएगा, इसका मतलब इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालेंगे तो जो भी हमारा परिमाप आएगा उससे क्या कर देना है? 20 को गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई बराबर
या भुजा की माप या भुजा का माप बराबर वर्गाकार बगीचे की भुजा का माप बराबर है 250 मीटर। तो बगीचे का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 तो है, 4 भुजा क्या है हमारी 250 मीटर। 250 मीटर है तो गुना कर दो 25 चौक 100 और 1 जीरो है वो, यानी 1000 मीटर। टोटल कितना मीटर हो गया 1000 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि 1 मीटर पे खर्चा कितना आ रहा है 20, तो 1000 मीटर पे कितना आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है 20 रुपया, मान लो आप कोई पेंसिल लेने के लिए जाते हो, एक पेंसिल का आपसे 5 रुपया ले रहे हैं, आपकी मम्मी बोले आपको 10 पेंसिल लेके आने हैं, तो अब कितना लगेगा, एक पेंसिल का 5 है तो अब 10 पेंसिल का ऐसे 5 रुपए, फिर 2 पेंसिल का 10 रुपए, 3 पेंसिल का 15 रुपए, ऐसे थोड़ी करोगे। आप कैसे बोलोगे कि एक पेंसिल का अगर 5 रुपए है तो 10 पेंसिलों का निकालना है, यानी ज्यादा का निकालना है, तो हमें 10 से उसको 5 को क्या कर देना है, गुना कर देना है, क्योंकि एक का वैल्यू हमें 5 दिया है तो 10 का निकालना है, हमें तो 10 गुना 5। एक का निकालना है तो हमें क्या करना है, भाग लगाना है, और 10 का निकालना है तो मतलब गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब हमारे पास में इसका क्या आ गया, परिमाप कितना आ गया 250 मीटर, यानी कि जो अब बगीचा है इसका पूरा नाम कितना आ गया 250 मीटर। इस एक सॉरी 250 नहीं 1000 मीटर, 250 तो एक भुजा का माप था, 1000 मीटर आ गया गुणेगा। अब 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है 20 रुपया, एक बाड़ लगाने पर खर्च बराबर खर्चा, बाड़ लगाने पर 1 मीटर पर खर्चा बराबर क्या है 20 रुपया, इसलिए फिर हो जाएगा बाड़ लगाने पर कितना है 1000 मीटर पर खर्चा बराबर हो जाएगा 20 गुना 1000, क्या हो जाएगा 3 जीरो है 1 जीरो है 2 के आगे 4 जीरो लगा दे, यानी कि 20,000 रुपए। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपए है, आपकी मम्मी बोले आपको पेंसिल लेके आनी है 10 या पेन लेके आना, तो आप मार्केट जाओगे एक पेन लेके आ जाओगे, एक पेन का मूल्य कितना हुआ 10 रुपया। वही नेक्स्ट डे आपकी मम्मी बोल दे कि भाई छोटे जो भाई रहते उसके पास में भी पेन नहीं, आपको 5 पेन और लेके आने, ठीक है ना। अब आपको आपकी मम्मी ने रुपए दिए 50, तो आप पेन लेने के लिए जाओगे, एक पेन का मूल्य था 10 रुपया, 5 पेन लाने के लिए आपके पास में कितने रुपए होने चाहिए, यानी कि 10, एक पेन का 10, दूसरे पेन का 20, तो ऐसे थोड़ी जोड़ोगे। आप क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी मुझे 5 पेन लाने हैं ना, तो आप मेरे को एक पेन का 10 रुपए तो 5 पेन करे दो, सीधा डायरेक्ट कितना 50 रुपए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक का दिया 5 का निकालना है तो गुणा करना है, 5 का दिया 1 का निकालना है तो भाग लगा देना है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है 13 है ना 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई दी 175 मीटर और चौड़ाई दी 125 मीटर, के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें उस आयताकार बगीचा है ना, हाँ आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है कि उसे बाढ़ लगाना है या तारबंदी करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लंबाई और चौड़ाई दी तो उसका सबसे पहले परिमाप निकाल लेना है। फिर जितने रेट दिया है कि 1 मीटर पे इतना खर्चा होता है, तो जितना हमारा आया है ना परिमाप उससे गुना कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई बराबर 175 मीटर और दूसरा है 125 मीटर, ठीक है। अब हम परिमाप निकालते हैं, आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुना लंबाई तो 175 मीटर, चौड़ाई 125 मीटर, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ते हुए कितना आता है 2 गुना 1 2 फिर 25 यानी 3, यानी 300 मीटर आ गया, तो क्या हो गया 300 बराबर हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 600 मीटर, यानी वो आयताकार बगीचा है ना, वो टोटल लंबा और चौड़ा कुल मिलाकर कितना है 600 मीटर। अब 1 मीटर का कितना खर्चा हो रहा है 12 रुपए, तो 600 मीटर में कितना हो जाएगा 600 गुना 12 प्रति मीटर,
प्रति मीटर बाढ़ लगाने पर व्यय बराबर पर खर्चा बराबर 12 रुपए। ठीक है, और 600 मीटर पर बाढ़ लगाने का खर्चा बराबर 12 गुना 600 बराबर 7200। 5 6 72, 2 7200 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पहले तो हमें परिमाप निकालना है, परिमाप निकालने के बाद जो भी खर्चा हो रहा है ना, 1 मीटर का, 2 मीटर का या सेंटीमीटर, जो जिस इकाई में दिया ना उसके हिसाब से अपन को क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो क्या, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों तरफ दौड़ती है। ये एक वर्ग है, इसके वो चारों तरफ दौड़ती है, यानी 75 ऐसे 75 ऐसे 75 ऐसे, पूरा 75 75 ही है चारों तरफ, वर्गाकार है, इसका मतलब सब बराबर है। और बुलबुल हो ना, वो 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों तरफ दौड़ती है। अब वो क्या करेगी, दौड़ रही है आयताकार, ये 60 मीटर तो लंबा है और 45 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। अब हमें पूछा कि कौन कम दूरी तय कर देगी, दूरी का मतलब वो दौड़ेगी, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चक्कर करेगी, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, परिमाप के बराबर ही तय करेगी ना। तो इसमें वर्ग का परिमाप निकालना, इसमें आयत का परिमाप निकालना, ठीक है ना। स्वीटी की दूरी यहाँ से है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा स्वीटी द्वारा, या ऐसे लिखो स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप, यानी कि स्वीटी ने दूरी तय करी हो, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। और वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 75 गुना में 4, 75 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 20 में शून्य आज तक 2 7 28 29 30, यानी 300 मीटर में ही है ना, मीटर, यानी जो स्वीटी ने दूरी तय करी है वो कितने, 300 मीटर। अब बुलबुल का निकालो, बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर किसके बराबर होगी, इसने किसके बराबर तय करी है, आयताकार है, इसका ध्यान रखना। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप के बराबर हमें निकालना है। आयत का परिमाप निकालो, आयत का परिमाप बराबर बराबर 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 तो 2 रख देना है, लंबाई हमारी क्या है इसकी 60, चौड़ाई कितनी है 45, कर लो इसको, 2 गुना 60 और कितना हुआ 105, इसको जब करेंगे जब हो गया 5 10 10 का सुना असर किया, एक का एक और 2 का 2, यानी 210 मीटर। अब देख लो किसने दूरी ज्यादा तय करी, किसने कम तय करी, इसने तो करिए 300 मीटर, इसने करिए 210। तो मैं पूछा क्या कौन कम दूरी तय करता है, तो कम किसने करी, बुलबुल ने। तो बुलबुल ने दूरी कम तय की है, ठीक है, क्लियर हो सभी को एकदम अच्छे से। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें क्या करना है, हमें ये आकृति दी है ना, इनका सबका परिमाप निकालना है, और हमें जो हमारा आंसर आता है उसको देख के हमें निष्कर्ष भी निकाल के बताना है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनका परिमाप निकालते हैं। देखो पहला क्या है, हमारा वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग है ये, आकृति को देखना है फिर समझना है करना है। 4 गुना 25 बराबर क्या होता है, 25 4 100, यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे वाले का निकाल, दूसरे वाले में देखो क्या है, एक आयत है, इस आयत की लंबाई तो 32 और चौड़ाई है 20, तो आयत का परिमाप बराबर बराबर 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना लंबाई तो कितनी है 30 प्लस चौड़ाई है 20, 2 गुना 30 और 20 50, 50 बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 ही है। सी वाले का गया, सी वाला फिर से आयत है जो उसका लंबा ज्यादा है, यानी 40 सेंटीमीटर का है, चौड़ा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आयत का परिमाप बराबर बराबर 2 गुना 40 प्लस 10,
2 गुना 40 और 10 से देंगे 50, 50 गुना 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। अब एक डी है लास्ट वाला देखो। डी क्या हमारा तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो अलग अलग सारे को जगह इनको जोड़ देंगे, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 40 प्लस 30 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 40 30 70 80 90 100 यानी 100 सेंटीमीटर है। अब देखो इनके आंसर को उत्तर जो आए ना हमारे आंसर को ध्यान से देखो, देखो सबके आंसर क्या आ रहा है, 100 100 100 यानी कि आंसर से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि चारों का परिमाप क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। प्रश्नावली 10.1 में हमने जो क्वेश्चन करे ना वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।